प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आमीन। अब प्रभु से हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम नहीं भी बोलते हैं तो वो जानता है, पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बात प्रभु से करें। हम नहीं भी करेंगे वो फिर भी जानता है, पर ये वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा बाप है आत्मिक तौर पे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसके बच्चे होने के नाते हम उससे ज़रूर बात करें, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप से या बाप से बात करते हैं तो बाप प्रसन्न होता है। हालांकि बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, उनको सब कुछ प्रोवाइड करता है, पर फिर भी बाप खुश होता है कि अगर बच्चा उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता है या फरियाद करता है या कुछ डिमांड करता है। और बाप ये सोचता है, बाप ये जानता है कि ये बच्चों का अधिकार है कि वो अपने पिता से मांगे, और ज़्यादा खुश होता है वो। उसको लगता है कि मेरे बच्चे का लगाव मेरे साथ है। जब वो मुझसे कुछ मांगता है, प्रार्थना करता है, फरियाद करता है, हम तो बगैर मांगे भी पिता देता है, पर वो खुश होता है जब हम उससे मांगते हैं। और हमें भी एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, एश्योरेंस मिलती है कि हम बाप से जब मांगते हैं तो बाप हमारी सुनता है और हमें देता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। पिता वो होता है जिसके द्वारा जो हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा एक नाता रिश्ता होता है, और जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है। संसार में भी हम एक पिता के द्वारा जन्मे गए हैं, और जिसको हम पिता कहते हैं जी। और हम जब जन्मे होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हमको तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा पिता कौन है, पर हम सुनते हैं आसपास के लोगों से, और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं और अपने पिता को और माता को देखते हैं, तब हमको लगता है कि ओ, यही मेरे माता है, यही मेरा पिता है। इसी प्रकार से ये बहुत ज़रूरी, तो एक दिन हम उनको पिताजी पिताजी और माताजी कहना शुरू कर देते हैं, और फिर आगे चलते तक, मरते दम तक हम उनको पिता और माता कहते हैं। हम किसी और को पिता और माता नहीं कहते, क्योंकि हमारा एक संबंध उनसे जुड़ चुका है, और हमें पता है कि जो प्रेम, जो रख रखाव, जो केयर हमको अपने पिता और माता से मिलती है, सांसारिक तौर पे वो कोई नहीं दे सकता, सांसारिक तौर पर इसी प्रकार से हमारा स्वर्ग में भी एक पिता है। वो हम सब का पिता है। वो सिर्फ मेरा ही पिता नहीं, हम सब जो बैठे हैं और जितने भी दुनिया के लोग हैं, वो हम सब का पिता है। हम सबको उसने बनाया, उसने संसार की हर चीज़ को बनाया, हवा, पानी, चांद, सितारों तक को उसने बनाया, सारे जीव जंतुओं को उसने बनाया। और हमें ये कैसे पता कि उसने बनाया? ये हमारी जो पुस्तक है बाइबल, इससे हमको पता चलता है। बाइबल ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिससे ये पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे, और हम इस संसार के अंदर एक सफ़र में हैं। ये सफ़र हमारा कब अंत हो जाएगा, हम में से किसी को मालूम नहीं। संसार में जब हम सफ़र करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो सांसारिक तौर पर हमें पता रहता है कि हमने कहाँ से गाड़ी चढ़े और कहाँ पे हम गाड़ी उतरेंगे। पर ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम चढ़े कहाँ से ये तो पता है, पर उतरेंगे कहाँ ये नहीं पता, और किस दिन उतरेंगे और किस घड़ी उतरेंगे ये हमें नहीं पता। तो जब हम संसार में किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो जब हमारा सफ़र का अंतिम स्टेशन आने वाला होता है, तब उसके पहले तैयारी करके अपना सूटकेस और सामान समून लेके दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं कि अब अगले स्टेशन पर हमने उतरना है। पर ये एक ऐसा सफ़र है, इसमें हमें नहीं पता हमारा स्टेशन कब आएगा, किसी को नहीं पता। कोई ये इंसान ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा स्टेशन कब आएगा। तो इसके लिए मुझे हर समय तैयार रहना है। अभी हमने एक गीत गाया, बहुत अच्छा बहन ने गीत गाया, हम सब ने गाया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। और
आज का दिन अगर हमको दे दिया प्रभु ने, तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि कई लोगों ने तो आज का दिन भी नहीं देखा, वो सुबह निकलने से पहले ही शायद चले गए दुनिया से, उनका सफर अंत हो गया। पर ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी आशीष है हम पर कि प्रभु ने हमको आज का दिन दिखाया। तो आज का दिन उसने दिखाया, तो क्यों ना हम उसके गीत गाएं, क्यों ना उसका धन्यवाद करें, और उठते बैठते, खाते पीते, चलते बैठते हम उसका धन्यवाद करें। हमारी यही ड्यूटी है, एक इंसान होने के नाते हमारी यही ड्यूटी है। और ये भी हमारी ड्यूटी है कि जब वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो हम अपना जो बच्चे होने का जो जिम्मेदारी है, उसके बेटे और बेटियां होने की जिम्मेदारी है, उसको भी हम निभाएं। तो बेटे और बेटियों की क्या जिम्मेदारी होती है कि अपने बाप की आज्ञा मानें, अपने बाप से प्रार्थना भी करें, अपने बाप से प्रेम भी रखें, और उसकी आज्ञाओं को भी मानें। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलो। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो वो हमसे खुश होता है, और अगर हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते तो उसको दुख होता है, क्योंकि उसने हमारे लिए जो किया वो शायद किसी ने नहीं किया। मेरा माँ बाप भी, मेरा भाई बहन भी, मेरा दोस्त यार भी, मेरा कोई नाते रिश्तेदार भी मेरे लिए वो नहीं कर सकता जो प्रभु ने मेरे लिए किया। और प्रभु कौन है? प्रभु तो परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर तीन नहीं है। एक ही वो परमेश्वर है जिसने इस सारी सृष्टि की रचना करी, सारी सृष्टि को बनाया। और क्योंकि हम सब गुनाह में गिर गए थे संसार की शुरुआत से ही, और परमेश्वर ने देखा कि ये मैंने इस मनुष्य को, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने अपने स्वरूप में बनाया, और अब ये गुनाह में गिर गया। परमेश्वर तो नहीं चाहता था कि हम गुनाह में गिर जाएं, पर हम गुनाह में गिरे अपनी मर्जी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई खिलौना नहीं बनाया चाबी वाला, परमेश्वर ने हमें कोई रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल दिया कि जो कि परमेश्वर बटन दबाएगा तो वो सॉफ्टवेयर स्वर्ग की तरफ चल पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर बटन दबाएगा तो नर्क की तरफ चल पड़ेगा। नहीं, वो सॉफ्टवेयर का बटन हमारे पास है, वो परमेश्वर के पास नहीं है। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी है इधर जाओ, तुम्हारी मर्जी है उधर जाओ, दोनों रास्तों का मैंने तुम्हें पता बता दिया है। ये करोगे तो ये पाओगे, ये करोगे तो ये पाओगे, तुम्हारी मर्जी है। परमेश्वर तो नहीं चाहता हम नरक में जाएं, परमेश्वर तो चाहता है हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने नरक जो है वो मनुष्यों के लिए बनाया ही नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नरक जो है वो उन फरिश्तों के लिए बनाया जो पाप में गिर गए थे। फॉलन एंजल्स के लिए उसने हेल बनाया, उसने इंसान के लिए हेल नहीं बनाया। पर वो जो फॉलन एंजल है, जो गिरा हुआ फरिश्ता था, पापी फरिश्ता था, जो स्वर्ग से गिराया गया, उसने आकर के परमेश्वर की बनी हुई सृष्टि को खराब करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर को तो खराब नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको भी बनाया। वो तो परमेश्वर के आगे कैसे पहुंच जाएगा? और उसने सोचा था पहुंच जाऊंगा, पर परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की बराबरी करने चला था। अभी तो कर भी नहीं सकता था, वो सोचा ही था और उसको गिरा दिया। तो उसके अंदर एक जलन की, एक घृणा की, एक शत्रुता की फीलिंग उसके अंदर आ गई, और उसने क्या कहा कि अब मैं जाकर परमेश्वर की जो कायनात है, इसकी जो सृष्टि है, जो एंजल से नीचे की कैटेगरी में, उनको खराब कर दूंगा, वो मनुष्य जाति। और हम जानते हैं कि अदन की वाटिका से लेकर उसने पाप में इंसान को डाला, पहले स्त्री को भरमाया, फिर स्त्री के थ्रू आदमी को भी खराब किया, और उसकी वजह से हम जितने भी पैदा हुए हैं, हम जितने संसारिक माँ बाप से पैदा हुए हैं, हम सब के अंदर पाप है। हाँ, वो पाप तब तक निकल के नहीं आता जब तक कि हम एडल्ट नहीं होते, जब तक हम समझदार नहीं होते। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर पाप करने का गुण तो है, वो पाप तो कर सकते हैं, पर कब करना शुरू कर देते हैं? पाप वो बचपन में भी कर रहे होते हैं, पर वो शरारतें या वो गलतियां अनजाने में कर रहे होते हैं। वो गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि वो अंदर जो हमारे नेचर है, जो बीज है, उसके अंदर पाप करने की इच्छा है, पर वो पाप समझ नहीं पाते वो लोग, क्योंकि वो बच्चे हैं। पर जब वो इस स्टेज में आ जाते हैं कि वो इस समझ जाएं कि ये अच्छा और ये बुरा है, फिर वो उनके लिए पाप बन जाता है। जब तक वो अनजान होते हैं तब तक वो उनके लिए पाप नहीं होता, परमेश्वर भी उनको क्षमा कर देता है।
पर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनको भले और बुरे का ज्ञान हो जाता है, तब वो उनके लिए पाप बन जाता है। तब उनके लिए तब उनको भी नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। जैसे कि हर इंसान को जिसको के साल्वेशन चाहिए, जिसको हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, उसको नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था, यूहन्ना 3 बाब उसकी 3री आयत के अंदर, कि इंसान को नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। जो नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज वहाँ है जहाँ परमेश्वर की सारी चलती है। परमेश्वर के अलावा शैतान वतान वहाँ कुछ नहीं होता। वो परमेश्वर का राज है। मतलब जहाँ पाप नहीं है, जहाँ परमेश्वर ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर का राज है। और क्योंकि परमेश्वर अनंत है, इटर्नल है, इसलिए परमेश्वर का राज भी इटर्नल होगा। जैसा राजा होगा वैसे ही उसका राज्य होगा। तो अभी जो परमेश्वर जो है वो सारी दुनिया के कंट्रोल में तो है, सारी दुनिया उसके कंट्रोल में तो है, पर धरती पर अभी जो कंट्रोल है वो शैतान का। आज की डेट में इस धरती का राजा, इस धरती का गुरु, इस धरती का गॉड जो है वो शैतान है। इसीलिए तो यहाँ पाप चल रहा है। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है एक समय आएगा नियर फ्यूचर में कि जब परमेश्वर इस धरती को जलाकर, इस आकाश को जलाकर नया आकाश और नई धरती बनाएगा और उसके अंदर पाप नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तब परमेश्वर स्वयं इस धरती के ऊपर राज करेगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये पहले तो वो 1000 साल के लिए राज करेगा, उसके बाद जब वो इस धरती और आकाश को जला देगा, फिर वो इस दुनिया का न्याय करेगा और शैतान और उसकी ताकतों को जला करके वो आग की झील में डाल देगा। उसके बाद यहाँ पर परमेश्वर का ही राज होगा। लोग सोचते हैं कि हम तो हेवन में जाके रहेंगे, तो हम कहीं आसमानों में जाके रहेंगे। बाइबल बताती है हम अनंत काल में यहीं पर रहेंगे। नई धरती किसके लिए बना रहा है? वो उन्हीं के लिए बना रहा है जहाँ पाप नहीं होगा। तो इस नई धरती और नया आकाश को जो वो बनाएगा, यहाँ पर ना चांद तारों की ज़रूरत होगी, ना समुंदर की ज़रूरत होगी, और ना और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। कि परमेश्वर का हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसके 20वें, 21वें और 22वें अध्याय में लिखा है कि अब परमेश्वर का जो खेमा है, परमेश्वर का जो डेरा है, वो मनुष्य के साथ है। टैबरनेकल ऑफ गॉड इज विद मैन। तो कहाँ पर होगा? वो इसी धरती पर होगा। पर बात यह है कि ये तो सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या मैं वहाँ पर होऊंगा? क्या मैं वहाँ पर होंगी? ये सवाल है। तो वहाँ हम क्यों होंगे और कब होंगे और कैसे होंगे और क्या प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत है, ये एक बड़ा सवाल है। आज सवाल ये नहीं है कि प्रभु आएगा, प्रभु तो आएगा ही, वो तो उसका प्रोग्राम है। उसके प्रोग्राम को तो शैतान भी नहीं रोक सकता। वो तो आएगा अपने प्रोग्राम से, पर क्या मैं उसके प्रोग्राम में हूँ? अब जैसे कि कोई ये कह दे कि जी आज इस सिटी के अंदर में एक कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, या बहुत बड़ा प्रेसिडेंट आ रहा है, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रही है, और उनका एक बहुत बड़े हॉल के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और बड़े बड़े पोस्टर छप गए हैं और बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं, किताबों में उसके बारे में लिखा जा रहा है। तो सब लोग खुश तो हो रहे हैं कि कोई बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, वहाँ बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, देखेंगे हम। पर क्या मुझे वहाँ एंट्री मिलेगी? मेरा सवाल तो ये है। प्रोग्राम तो हो गई, लोग भी जाएंगे देखने, जो जा सकेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, पर क्या मैं जा सकूँगा? क्या मेरी वहाँ एंट्री होगी? क्या मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है? ये सवाल आज हमारे लिए है। प्रभु तो आने वाला है, और हम सब जानते हैं प्रभु आकर के अपनी कलीसिया को, अपनी ब्राइड को, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए वो आ रहा है, क्योंकि उसका वादा है। उसने यूहन्ना 14 बाब की 2री आयत में बताया कि मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर हैं, और वहाँ पर मैं जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जिससे जब मैं आऊँगा तो तुमको अपने साथ लेकर जाऊँगा। और हम अब उस घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा जो मिनिस्टर है, हमारा जो खुदा है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो धर्म गुरु है, वो बोल के गया है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हर एक को नहीं ले जाएगा, उसके लिए ले जाएगा जो वो तैयार है। हम मत्ती 25 में पढ़ते हैं कि वहाँ पर अक्लमंद कुंवारियाँ भी थीं और मूर्ख कुंवारियाँ भी थीं।
मूर्ख कुंवारियाँ वो थीं जो तैयार नहीं थीं, अक्लमंद कुंवारियाँ वो थीं जो तैयार थीं। क्योंकि वहाँ लिखा है रात्रि के समय, रात के समय अचानक से शोर हुआ। रात का समय क्यों लिखा है? ये नहीं कि वो रात को आएगा, वो हमारे सिखाने के लिए लिखा है कि रात के समय लोग सो रहे होते हैं, लोग बेखबरी से सो रहे होते हैं। अब दिन गुजर गया, अब कल जब निकलेगा तब देखी जाएगी, अब आराम करो, दुनिया के सारे काम धंधे बंद करो और आराम से सो जाओ, पर बेखबर हो जाओ। पर जब रात के टाइम शोर मचा तब लोगों ने बोला ये क्या हो गया? तो वहाँ लिखा है किताब में, दूल्हा रात के समय आ गया। बाइबल बताती है कि मूर्ख और अक्लमंद कुंवारियाँ जो हैं, ये दोनों को ज्ञान मिला, क्योंकि ये दोनों कुंवारियाँ हैं। कुंवारी कौन होती है? जो अपने पति या अपने मंगेतर के अलावा एक ही और मन लगाती है, जो व्यभिचार में नहीं रहती। वो दूसरों के लिए हमेशा कुंवारी रहती है, सिर्फ वो अपने पति की होती है। तो हमारा पति कौन है? हम किसकी कुंवारी हैं? हम किसकी ब्राइड हैं? अपने प्रभु की, क्योंकि हमारा प्रभु ही हमारा दूल्हा है और हम उसकी अगर दुल्हन है तो हमें सिर्फ उसकी बात सुननी, उसी का इंतज़ार करना है। तो अक्लमंद कुंवारी कौन है? जो उसके आमद के लिए तैयार थी। और मूर्ख कुंवारी कौन है? जिसको ये पता था वो आएगा तो सही, दोनों को पता था आएगा, पर दो में से एक तैयार थी, एक तैयार नहीं थी। इसीलिए बोलते हैं, वहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, जिनकी मशाल जल रही थी वो तैयार थी, जिनकी मशाल पहले तो जल रही थी पर बाद में बुझ गई थी। क्योंकि जब दोनों सो गई, वहाँ तो लिखा है दुल्हे ने जब आने में देर करी तो अक्लमंद कुंवारी और मूर्ख कुंवारी दोनों सो गई कि चलो जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो हमको ज्ञान मिल गया, अभी तो हमने ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, बाइबल से समझ लिया कि हमें तैयार रहना है, अब सो जाते हैं, वो जब आएगा तब देखी जाएगी। तो दोनों सो गई, दोनों सो तो गई, पर जो अक्लमंद में और दूसरी में फ़र्क क्या था कि जो अक्लमंद थी, उन्होंने अपने दीपक को जलाने के लिए, अपनी मशालों को जलाने के लिए अपने पास रिजर्व में भी तेल रखा था। और जो मूर्ख थी, एक समय तक तो दोनों की मशालें जल रही थी, पर जब तेल खत्म हो गया तो जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं रखा था एक्स्ट्रा, उन्होंने अपने कनस्तर में या जार में एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा था। और वो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जब आएगा तब देखी जाएगी, तब बाजार से ले आएंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो हमें ज्ञान तो मिल ही गया ना, हमें पता चल गया प्रभु आ रहा है। ये नॉलेज तो दोनों के पास थी, और हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करने जा रहे इधर उधर किसी और चर्चेज में या किसी और ज्ञान में। तो हम कुंवारी हैं, दोनों दोनों कुंवारी हैं। पर दोनों कुंवारी जब है तो दोनों क्यों नहीं जा रही वहाँ पर? वो इसलिए नहीं जा रही, कुंवारी तो दोनों है, पर एक की तैयारी है, दूसरी की तैयारी नहीं है। बेसिक क्वालिफिकेशन है हमारे पास, पर हमारे पास फाइनल एंट्री कार्ड नहीं है। फाइनल एंट्री कार्ड है पवित्र आत्मा का हमारे साथ डेली होना। हमें पवित्र आत्मा के तेल से डेली अपने आप को फुल रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिनका ख़त्म हो गया वो तेल के समान है, और वो तेल जब ख़त्म हो गया तो इन्होंने जो तैयार थी उनकी तो मशालें जल रही थी, क्योंकि उन्होंने तो एक्स्ट्रा तेल भी अपने पास रखा था। और जिनकी मशालें बुझ गई, अब उन्होंने कहा अब तेल कहाँ से लें, अब तो सिर पे आ गया, वो तो दरवाजे पे आ गया। तो उन्होंने अक्लमंद कुंवारियों से बोला, भाई वो तुम्हारे पास जो ऑयल है, ये हमें सिखाने के लिए लेसन दिया गया, मत्ती 25 में लिखा कि उन्होंने कहा हमें भी वो तेल दे दो, वो जिससे हम अपनी मशाल जला लें। उन्होंने कहा नहीं, ये जो तेल है ये केवल हमारे लिए है, ना हम किसी से ले सकते हैं, ना हम किसी को दे सकते हैं। अब तुम वहाँ जाओ जहाँ तुम सोच रहे थे कि हम टाइम मिलेगा तो हम वहाँ से जाके ले आएंगे, वहाँ से जाके ले आओ। पर बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो गई और उनको तेल मिल गया और फिर वो भी चली गई। नहीं, दूल्हा आया और वो उनको ले गया जो तैयार थी। तेल क्या है? तेल है पवित्र आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा के ज्ञान में, पवित्र आत्मा की लीडरशिप में रहना। रोमियो के 8 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो बाइबल के अंदर हमारे लिए हर चीज़ लिखी गई। एक तो हमें नए सिरे से जन्म लेना है,
हम सब के अंदर हम सब के जीवन में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हम सब के जीवन में है प्रभु तू हमें एक ऐसा विश्वास दे दे, ऐसा एक्सपीरियंस दे दे कि हमारा जो विश्वास है ना वो एंकर हो जाए, वो गड़ जाए खूंटे की तरह, कोई उसको हिला ना पाए। शैतान का काम है हमारे विश्वास को हिलाना। शैतान बार बार आके हमें हिलाएगा कि देखो ये जो तुम्हारा प्रभु है तुम्हारी सुन नहीं रहा, तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक कर रहा, तुम्हारी कठिनाई नहीं ठीक कर रहा, तुम जो मांग रहे हो उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो ये कैसा प्रभु है। वो बार बार हमें दिखाने की कोशिश करता है कि तुम शायद झूठे प्रभु के चक्कर में पड़ गए हो। और जो शैतान झूठे काम करवाता है उससे हमें अपने विश्वास में खड़ा करता है। तो कई ऐसे झूठे बंदे खड़े कर देता है जो लगता है ये तो प्रभु के बंदे हैं, पर प्रभु के बंदे नहीं होते। प्रभु का बंदा कौन है? जो उसके वचन पे खड़ा है। जो उसके वचन पे नहीं खड़ा, चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा शिक्षक हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा नबी हो, कितना बड़ा प्रीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, वो सब कुछ बेकार है अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं खड़ा है। बहुतेरे, और मसीह ने बोला मत्ती 24 के अंदर कि बहुतेरे आएंगे वो मेरे नाम से अचंभे के काम करेंगे। वो शैतान के नाम से नहीं करेंगे, वो मेरे नाम से करेंगे। अगर कोई आकर के मेरे को कह दे कि तुम्हारे डैडी ने मुझे ये लेटर लेकर भेजा है और मुझे दिख रहा है, वो तो बिल्कुल मेरे डैडी की फोटो भी लगी है और मेरे डैडी के सिग्नेचर भी हैं, पर है वो नकली, अब मैं कैसे पहचानूंगा? मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तभी तो मुझे धोखा देगा। अगर वहाँ किसी और की फोटो लगी होगी और किसी और के सिग्नेचर होंगे तो वो झूठा भविष्य वक्ता मेरे को धोखे में कैसे रखेगा? जो नकली नोट है वो असली के जैसा दिखता है, जो नकली टीचर और प्रीचर होगा वो असली के जैसा दिखेगा, पर जो असली होगा वो पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा पकड़ लेगा। इसीलिए हमें बाइबल कहती है आत्माओं को परखो कि क्या हर आत्मा का बिलीव मत करो, क्योंकि अब जैसे जैसे ये समय नज़दीक आ रहा है तो उसका आत्मा, जो शैतान का आत्मा, शैतान भी एक आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है। शैतान वो आत्मा है, वो शैतानी आत्मा है जो फरिश्ते जो हैं वो आत्मिक प्राणी हैं। वो किसी शरीर में भी घुस सकते हैं, किसी इंसान में भी घुस सकते हैं, जानवर में भी घुस सकते हैं। वो शैतान की जो आत्मा है, हमें बाइबल बताती है कि वो कैसे कैसे घुस जाते थे लोगों में। एक दिन वो शैतान की आत्मा पतरस में घुस गई और वही पतरस जिसको ये वरदान मिला था कि उसको ऊपर से रेवलेशन मिला कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और पतरस की बात को यीशु ने अप्रिशिएट किया कि हाँ तू ही एक बंदा जिसने मुझे सही बताया मैं कौन हूँ। 11 चेले नहीं बता पाए, पर पतरस याद रखना ये तेरा ज्ञान नहीं है, ये तेरे दिमाग का वो नहीं है, बड़प्पन नहीं है, ये तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तेरे को बताया। तो पिता कौन है? आत्मा है, पवित्र आत्मा। यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आसमान में कोई दाढ़ी वाला बुड्ढा नहीं बैठा हुआ जो कि उसने जवान लड़के को यहाँ भेज दिया और खुद ऊपर बैठ के डिक्टेट कर रहा है। परमेश्वर आत्मा है जो सबके अंदर है और जो सब जगह है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह, तभी तो वो सब जगह हो सकता है। अदरवाइज अगर वो ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर हो ही नहीं सकता। वो तो उतनी जगह को कंट्रोल करेगा जहां बैठा हुआ, वहां से कंट्रोल के सारे यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल कर लेगा? सबके अंदर कैसे हो जाएगा? वो सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो जाएगा? परमेश्वर आत्मा है। वही आत्मा यीशु के अंदर था जो काम करता था। तो वो यीशु के अंदर में भी था, यीशु के बाहर भी था, मेरे और आपके अंदर भी था और सारी दुनिया में भी था, तभी वो परमेश्वर है। अदरवाइज तो वो लिमिटेड हो गया। वो एक चैम्बर में बैठेगा, या एक आसमान में बैठेगा, या एक एरिया में बैठेगा। पर परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर इसीलिए तो परमेश्वर है, और किसी के पैदा होने से पहले और वो क्या करेगा ये सारी बातों को भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सब जगह है, उसी ने तो बनाया है। तो इसीलिए वो हमारी हर सारी बातों को जानता है। तो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो उनको लेकर जाएगा जो उसके लिए तैयार है। तो हमारी आज सबसे ज़्यादा हमारा कर्तव्य ये, हमारी तैयारी ये होनी चाहिए। और हमारी तैयारी कौन कराएगा? वचन कराएगा। मेरी तैयारी कोई बंदा नहीं कराएगा, मेरी तैयारी कोई पास्टर नहीं कराएगा, कोई इवेंजलिस्ट नहीं कराएगा, कोई धर्मात्मा नहीं कराएगा, कोई धर्मगुरु नहीं कराएगा।
मेरी तैयारी कराएगा पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा ने ये किताब दी है हमको कि इस किताब से सीखो, इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करोगे उस पे चलो, और मरते दम तक उस ज्ञान को ना छोड़ो। ये नहीं कि आज से 5 साल पहले तो मैं बड़ा फेथफुल था, उसके बाद फिर मैं इधर उधर के काम में बिजी हो गया, तो अब मेरे को टाइम नहीं मिलता। ये वो जो टाइम नहीं मिलता, उस बीच में अगर वो आ गया तो क्या होगा मेरा? उस बीच में अगर वो नहीं भी आया, उसने मुझे बुला लिया, यानी कि मैं संसार से चला गया, तो फिर क्या होगा? मेरे संसार से जाने का टाइम, हम में से किसी के भी संसार से जाने का टाइम और प्रभु के आने का टाइम किसी को नहीं पता। ये दो बातों को हम नहीं जानते। मेरा स्टेशन किस दिन आ जाएगा मुझे नहीं पता, और कौन से स्टेशन पे प्रभु मिल जाएगा मुझे नहीं पता। तो दोनों बातों का नहीं पता। इसका क्या मतलब है? मुझे हर समय तैयार रहना है, उठते बैठते खाते पीते सुबह शाम जो भी दिन वो दिखाता है उसका धन्यवाद करते रहना है, और तैयार रहना है, और उसके वचन से लगे रहना है। और उसके वचन से कैसे लगे रहना है? इफिसियों 5:26 अगर भाई पढ़ रहे हैं हम, इफिशियंस 5:26। यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को बोला कि आदमी को नए सिरे से जन्म लेने के लिए जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना है, जल और आत्मा से पैदा होना है। पढ़ा बोल। हाँ, केड़ा पढ़ रहे हो? 5:26। हाँ, 5:26 पढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ जी, कि वो जल क्या है? वो जल क्या है? वचन। 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 वचन रूपी जल से हमें स्नान करना है। और ये आयत अब आप पढ़े, यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। आगे। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बड़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल जवाब निकोदेमस और मसीह के बीच में चल रहे हैं, उसका सवाल है नए सिरे से कैसा जन्म? मैंने स्वर्ग के राज में जाना जी, कैसे जाऊं? ये सवाल मेरा भी है और आपका भी, हम सबका है। और कोई भी आदमी से हम पूछ लें, भाई आप क्या चाहते हो अपने जीवन से? वो कहता है चाहता हूँ मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, संसार की गलत सलत चीज़ों से मुक्ति मिल जाए, यानी मुझे साल्वेशन मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगी? यही सवाल इसका। स्वर्ग का राज कैसे मिलेगा? जहाँ स्वर्ग है वहीं पहुँचना है, तो उसका मालिक तो परमेश्वर है, तो वही बताएगा कैसे करना है। तो वो बोलता है कैसे जाऊँगा मैं वहाँ पर? उसने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। अब नए सिरे से जन्म लेने वाली बात जो है उसके तो ऊपर से निकल गई। हालांकि वो कौन है? वो तो खुद इतना बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है जो यहूदियों को शिक्षा देता है, निकोदेमस। और वहाँ लिखा वो शाम के टाइम यीशु के पास आया, जब अंधेरा हो गया तब यीशु के पास आया। क्यों रात को आया? नहीं तो उसके लोग कहेंगे गुरुजी तुम तो हमको सिखाते हो, तुम उसके पीछे, वो जो राहगीर सा घूमता रहता है, वो जिसके पीछे 10-12 लोग बैठे रहते हैं, पता नहीं कौन है वो, अपने आप को परमेश्वर के पुत्र बोलता है, तो उससे क्या पूछने जा रहे हो शाम को? तो इसलिए वो, उसको पता था ये है कौन। इतनी रेवलेशन तो निकोदेमस को थी, ये गुरुजी है कौन, ये बहुत कोई खास ही है बंदा। तभी तो उसके पास निकोदेमस जैसा आदमी क्यों जाएगा जो दूसरों को पढ़ाता है? वो जाके उससे सवाल भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, जी कैसे जाऊंगा मैं उसकी बादशाहत में? उससे कहा नए सिरे से पैदा होना। बड़ी सिंपल सी बात यीशु ने कर दी, वो इस ज्ञानी ध्यानी आदमी के ऊपर से निकल गई। कहता ऐसे कैसे होगा जी, मैं दोबारा कैसे पैदा होऊंगा? क्या मैं फिर छोटा होकर माँ के पेट से पैदा होऊंगा? उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हें तो आत्मा और जल से पैदा होना है। अब ये एक और सवाल आ गया,
कि जी आत्मा और जल से कैसे पैदा हुआ जाता है, उसका सवाल बाइबल ही देगी। और बाइबल से अभी हमने पढ़ी 5:26 कि जल रूपी वचन से हमको स्नान करना है। तो लोग जब जैसे वो आयत पढ़ते हैं ना लोग कि आपको जल और आत्मा से पैदा होना है, तो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के थ्रू तो मुझे ज्ञान मिल जाएगा, और जो जल है वो जो बपतिस्मे का जल है उससे मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो फिर नए सिरे से पैदा हो गया। ये गलत टीचिंग है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आदमी जब नया जन्म तब होता है जब वो बपतिस्मा लेता है, कहीं नहीं लिखा है ये बाइबल में। बपतिस्मा लेना जरूरी है, बपतिस्मा जल से लेना जरूरी है, बपतिस्मा डुबकी से लेना जरूरी है, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेना जरूरी है, विश्वास करना पश्चाताप करना के बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये बिल्कुल सही है और प्रभु की आज्ञा है। इससे क्या होता है, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे गुनाह माफ होते हैं। कौन से वाले? जो हमने उस दिन तक किए, उस लम्हे तक मैंने जो गुनाह किए, जैसे 12:10 में बपतिस्मा लिया, उस समय तक जब मैंने विश्वास किया पश्चाताप किया, उस दिन तक मेरे जो गुनाह थे उनकी स्लेट साफ होगी। पर मेरे अंदर गुनाह की नेचर तो अभी भी है ना, वो तो मुझे अपने माँ बाप से मिली है। गुनाह करना तो बंद नहीं हुआ ना, वो कैसे बंद होगा? अब मुझे तो अगली स्टेज में घुसना पड़ेगा। पहली स्टेज है जस्टिफिकेशन, साल्वेशन की, मेरे गुनाहों की माफ़ी। वो कब हुई? जब मैंने बैप्टिज्म लिया। अब मेरी स्लेट साफ हो गई, और उस पर तो लिखू, अगली मिनट से ही उस पर लिखना शुरू हो गया फिर गुनाह। फिर सुनो, मेरी तो नेचर है, मेरे माँ बाप से मुझे विरासत में नेचर मिली है। अब क्या होगा? रोज बपतिस्मा लूंगा क्या? नहीं। जब कलाम कहता है जल रूपी वचन से या वचन रूपी जल से मुझे डेली शुद्ध होना है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है सेंटिफाई देम विद योर वर्ड इज द ट्रूथ। अपने वचन से उनकी सफाई कर, धुलाई कर, क्योंकि तेरा वचन ही शुद्ध है। तो हम शुद्ध कैसे होंगे? इससे होंगे। अगर हम इससे जुड़े हुए हैं, आदमी से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी अध्यापक से जुड़ने की जरूरत नहीं, किसी महान नेता से, किसी महान इवेंजलिस्ट से, किसी महान नबी से जुड़ने की जरूरत नहीं। जुड़ने की जरूरत इससे है। हाँ, अगर कोई हमें आके इसके बारे में बता रहा है, उसकी सुननी है हमने, पर करनी वो है जो यहाँ लिखी। अगर वो इसके अलावा हमें कोई चीज बता रहा है कि देखो मैं तुम्हें बड़े ज्ञान धान की बात बता रहा हूँ जो इससे बढ़ के है, तो वो झूठा नबी है। अगर कोई हमें कह दे यीशु यहाँ है या यीशु वहाँ है, या इस बंदे में यीशु है या इस बंदे में ये, हमारे लिए सब कुछ बेकार है। हमारे लिए यीशु कहाँ है? अपने वचन में। परमेश्वर अपने वचन में पाया जाता है, परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं पाया जाता। यीशु कौन था? यीशु वचन था। वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन जो मुंह से बोला हुआ वचन, जिससे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, वो मुंह का बोला हुआ वचन जब मनुष्य बन गया, उसका नाम यीशु था। आमीन। और वो बैतलहम में पैदा हुआ 2000 साल पहले, उसका नाम यीशु था। वो मनुष्य का नाम यीशु था, वो खुदा का नाम यीशु नहीं था। कई लोगों को यही नहीं पता कि खुदा का क्या नाम। वो बाप का नाम यीशु नहीं था, वो बेटे का नाम यीशु था। और बेटा कौन था? वो मनुष्य था जिसमें बाप था। बाप कौन है? बाप आत्मा है। ये समझ हमारी खुलनी चाहिए, अदरवाइज हमको पता ही नहीं चलेगा यीशु कौन है और खुदा कौन है। हम इसी में घूमते रहेंगे जिंदगी भर। जब हमें यही नहीं पता चलेगा तो बाकी की बाइबल कैसे समझ में आएगी, और फिर हमेशा की जिंदगी में हम कैसे जाएंगे। इसीलिए वो कहता है वचन रूपी जल से हमको स्नान करना है, क्योंकि रोज शैतान आकर के मेरे मुंह पे काली लगा देता है। हम बाहर जाते हैं, आंधी तूफान चल रहा, बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, धूल मिट्टी चल रही है, पोल्यूशन हो रहा है। हम रोज जाते हैं, आके कपड़े बदलते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, फिर साफ हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर सफाई करते हैं। तो हमारे ऊपर शैतान भी जो है ना रोज धूल फेंकता है इधर उधर की, क्योंकि गुनाह करने की दुनिया में हम बैठे हैं ना। तो हमको रोज धुलाई कैसे करनी है? इससे करनी है। ये वो वाटर है जिससे हमको रोज नहाना है, और इससे सफाई तभी बिल्कुल साफ है। वो आयत, उससे क्लियर बात नहीं हो सकती, उसके लिए कोई रेवलेशन की जरूरत नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आयत है वो, जैसे लिखी वैसे ही उसका मतलब, उसका कोई अंदर से बहुत भेद नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं उसके पीछे छुपी है। वॉश अस विद द वाटर ऑफ योर वर्ड।
सैंक्टिफाई देम विद योर वर्ड इज द ट्रूथ। तो हमको डेली के डेली, बैप्टिज्म हमने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करना है। हमारे उस दिन तक के गुनाह साफ हो गए, हमारी स्लेट क्लीन हो गई। उस स्लेट पे तो फिर लिखना शुरू हो गया गुनाह, वहां तक के तो हो गए। वो पहली स्टेज थी हमारी साल्वेशन की। साल्वेशन की दूसरी स्टेज है पवित्रीकरण, जिसको बोलते हैं रासबाजी, जिसको बोलते हैं सेक्टिफिकेशन। मैं और आप जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, हम सब आज सेकंड स्टेज में हैं, सैंक्टिफिकेशन की स्टेज में। हमें डेली वचन से जुड़े रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, वचन रूपी जल से नहाना है, अपने आप को पाक साफ वचन से ही सफाई होनी है, तब तक जब तक कि वो हमें ना बुला ले, या जब तक कि वो ना आ जाए। और अगर परमेश्वर अभी आ जाता है, और अगर अभी मैं जल से नहाया हुआ हूं, तो मैं तो पवित्र हूं, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। अभी मौत आ जाए, या कल अगर वो आ जाए तो कल भी मैं नहाया हुआ मिलूंगा, परसों आ जाए उस टाइम भी नहाया हुआ मिलूंगा। तो अगर मैं हर समय साफ रखता हूं अपने आप को वचन से, तो फिर मुझे मौत का डर क्यों है। लोग मौत से डरते हैं। कई लोग हैं इंसानी तौर पे, ठीक है, हमारी सोच सही है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे उनकी शादियां करानी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, ये जिम्मेदारियां मुझे करनी है। पर क्या परमेश्वर को नहीं पता? उसने मुझे बच्चे दिए हैं, उसने मुझे बीबी दी है, उसने मुझे आदमी दिया है, उसने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, उसको नहीं पता? मैं उससे ज्यादा जानता हूं क्या? मैं उसको बता दूंगा अभी भाई जी अभी 5 साल तक मत आना, मेरे बच्चे छोटे हैं। क्या ये अकलमंदी का स्टेटमेंट है? कई लोगों से मैंने सुना है, ओ बदर जी प्रभु तो आएगा, वो तो आएगा, पर मैं चाहता हूं तब आ जाए मेरे बच्चों की शादी हो जाए। मैं क्या सिस्टर जी, आप वचन के पढ़ने वाले लोग हो, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आपने कभी सोचा प्रभु 2000 साल से क्यों रुका हुआ है? मेरे और आपकी खातिर ही रुका हुआ है वो, और वो इसी इंतजार में है कि हम कब सुधरेंगे। हम उसको सुधारने के चक्कर में ना रहे, हम खुद सुधर जाएं। हम उसको ना कहें कि तू लेट आ, हम कहें हम आज तैयार हो जाएं। ये उसको पता है मेरी कौन सी जिम्मेदारी है। मैं अपने बाल बच्चों का बॉस नहीं हूं, ना मैं अपनी बीबी का बॉस हूं, ना मेरी बीबी मेरी बॉस है, ना मैं अपने बाल बच्चों का मालिक हूं। मैं उनका क्रिएटर नहीं हूं, मैं उनका मालिक नहीं हूं। वो मेरी जायदाद नहीं है, वो मेरी मलकियत नहीं है, मैं उनका केयर टेकर हूं। परमेश्वर ने जो मुझे बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, बीबी दी है, ये मैं उनका केयर टेकर हूं। वो तो परमेश्वर के हैं, वो मेरे थोड़ी हैं। मैंने बनाया क्या अपने बीबी बच्चों को? या मैंने डिजायर किया था, डिजाइन बनाया था कि पहले सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मेरा ऐसा बीवी होनी चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए? नहीं, परमेश्वर ने दिया है। जो परमेश्वर ने दिया है वो मैंने ले लिया। अब वो कह रहा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनका ध्यान रखो, पालन पोषण करो, उनको सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ, खुद अपना भी कैरेक्टर सही रखो। तो परमेश्वर ने मुझे उनका केयर टेकर बनाया है, मैं उनका मालिक नहीं हूं। मैं अपने लड़के का मालिक नहीं हूं, ना मैं अपनी लड़की का मालिक हूं, ना मैं अपनी बीबी का मालिक हूं, मैं केयर टेकर हूं। तो इसीलिए परमेश्वर ने बताया अपने बीवी से, अपने बच्चों से, बीवी को बताया अपने हस्बैंड से कैसा बिहेव करो। वो सब बाइबल में लिखा है, हमें वो करते जाना है। उस बीच में अगर कुछ भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है लोगों के साथ। कईयों की बीवियां अभी भी हैं, आदमी चला गया, आदमी जिंदा है, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें अपनी ड्यूटी करते रहना है। ये परमेश्वर को पता है किसका समय कब आना है, और जिसको परमेश्वर रख रहा है, परमेश्वर का कोई ना कोई प्रोग्राम है हम सब के लिए। हम सब के लिए जब तक परमेश्वर का प्रोग्राम पूरा नहीं होता, परमेश्वर हमको इस संसार से नहीं बुलाएगा। हम सबके जीवन में जब तक परमेश्वर का प्रोग्राम पूरी नहीं होता, प्रभु तब तक नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 साल बाद आएगा, वो कल भी आ सकता है। प्रोग्राम तो उसे पता है, हमें तो नहीं पता ना। तो हमारा प्रोग्राम क्या है? आज तैयार करो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन नजात का दिन है, आज के दिन उसका धन्यवाद करो। तो प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, उसके वचन में हम डेली बने रहें, जिससे कि वो जब कभी भी आ जाए, या वो कभी भी आ जाए,
और या हमें कभी भी बुला ले, कभी आज तेरा आज आखिरी दिन है, आज रात को आ जा तू, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पर बचूंगा कैसे मैं? जाना तो पड़ेगा ही, अच्छा जाऊं या बुरा जाऊं, पर बचूंगा कैसे उसके बाद में? क्यों? उसके बाद कोई चांस नहीं है, शरीर छोड़ने के बाद कोई चांस नहीं है, ना पश्चाताप का, ना विश्वास का, ना करेक्शन का, ना रिपेंटेंस का। तो कैसे बचूंगा मैं? अगर मैं उस समय तक वचन से धुला हुआ पाया गया, अगर मैं उस समय धुला हुआ पाया गया, तो वो कहेगा तू धुला धुलाया, डोंट वरी, आ जा। मैं भी कहूँगा यस लॉर्ड, आई एम रेडी। और डरूंगा मैं कब? जब मैंने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया है। लॉर्ड प्लीज मुझे 2 दिन और दे दे। और इंसान ऐसा है, वो 2 दिन के बाद भी तैयार नहीं होगा, देखना 2 दिन के बाद फिर कहेगा और जरा 2 महीने का टाइम दे दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो थोड़े में सही नहीं है वो ज़्यादा में भी सही नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने मुझे 2 साल की ज़िंदगी दी है, मैं अगर तब सही नहीं हुआ तो 20 साल की भी देगा तो सही नहीं होगा। फिर मैं तो वैसे ही रहूँगा ना, कोई बात नहीं, अभी फिर एक्सटेंड करा लेंगे। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। तो इसलिए मुझे क्या करना है? एक्सटेंशन वो दे या ना दे, मुझे आज तैयार रहना है। उसमें क्या है प्रभु, अगर तू अभी आ जाता है तो मैं तैयार हूँ। जाना तो है ही, इस दुनिया में तो ये हड्डी मांस तो यहाँ रहने वाला है नहीं, और ना ये स्वर्ग में घुसेगा। ये तो मिट्टी का बना हुआ है, ये यहीं चला जाएगा। जो मेरे अंदर जो मैं है, मेरा करेक्टर, मेरी नेचर, मेरी सोल, वो निकल के जाएगी। और वो निकल के जाके एक ऐसी जगह में इंतज़ार करेगी जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। वो जिस जगह में वो इंतज़ार करेगी उसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज जो है वो हेवन नहीं है। पैराडाइज एक टेम्परेरी हॉल्ट है जहाँ मरने के बाद विश्वासी की रूह जाकर रहती है, तब तक जब तक रैप्चर, जब तक सबका पुनरुत्थान ना हो। पुनरुत्थान के दिन वो जो मेरी सोल वहाँ है विश्वासी की, उसको कब्र में से दूसरा शरीर निकाल के वो मिला देगा, और तब हमको वो ग्लोरीफाइड बॉडी बना के रख देगा। ये तो विश्वासी का मामला है। और अनबिलीवर का क्या होगा? उसकी सोल जाएगी हेडीज में, जिसके लिए वर्ड यूज होता है हेल। हेल जो है वो हमेशा की लेक ऑफ फायर नहीं है। हेल भी एक टेम्परेरी एरिया है जहाँ पर के अनबिलीवर की सोल जाके बैठेगी। तब कब तक? जब तक वाइट थ्रोन जजमेंट नहीं होता। वो लंबे समय तक बैठी रहेगी वहाँ पर वो चैन में नहीं बैठेगी, वो बैठेगी तड़पन में। इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो लूका 16 बाब में। लूका 16 बाब में गरीब लाजर जब मरता है, वो तो आराम की नींद सो रहा है अब्राहम की गोद में, कुछ नहीं बोल रहा, हाय हेलो कुछ नहीं कर रहा, आराम की नींद सो रहा है। गरीब लाजर जो दुनिया में सताया गया था, वो बिलीवर था। और वो अमीर आदमी जिसने खूब अय्याशी करी, वो एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। वो हेल में है अभी, और ये पैराडाइज में है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। तो जो अनबिलीवर की सोल है वो कहाँ जाती है और बिलीवर की कहाँ जाती है, ये भी हमें बाइबल बताती है। तो हमारी सोल वहाँ ना जाए जहाँ अमीर आदमी की है, क्योंकि वहाँ वो उसका तो रिजरेक्शन वहीं होगा वाइट थ्रोन जजमेंट पे। उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं उसका। पर लाजर की सोल चैन की नींद सो रहा है ना, उसको तो कोई प्यास नहीं लगी, वो तो कोई चीख नहीं रहा, वो कुछ ये नहीं बता रहा कि ओ जी ज़मीन पे मेरे 15 बंदे रह गए, उनका भी ध्यान रखना। ये अमीर आदमी बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी पुरानी याददाश्त लेके मरा है। उसकी संसार की मेमोरी उसके जीवन को अभी भी तंग कर रही है वहाँ पर। वो तो वहाँ तो तंग है ही, वो उनसे भी तंग है जो पीछे रह गए। पता नहीं किसका कर्जा देना था, उसके भाई क्या कर रहे होंगे, वो मरेंगे तो क्या होगा, फिर बिजनेस का क्या होगा, वो इसी चक्कर में वहाँ भी पड़ा हुआ है, तो डबल परेशान है। और लाजर जो बिलीवर था वो चैन की नींद अब्राहम की गोद में सो रहा है। तो हमें तो वो चाहिए जगह जहाँ हम चैन की नींद में सोएं। भले ही यहाँ पे कितने कष्ट उठा लिए लाजर ने, पर मरने के बाद तो हमेशा के लिए चैन में गया ना। तो प्रभु हम सबको ऐसी हिकमत दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे कि हम वचन से अपने आप को धोते रहें, वचन के साथ अपने आप को साफ रखें, जिससे कि प्रभु अगर हमको अभी बुला ले कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु चाहे 10 साल बुला ले कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो डेली नाना। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आज का यही वचन, ये लेसन हम अपने साथ रखें,
जिससे जब तक हम जीवित हैं, जब तक प्रभु हमको ना बुलाए या जब तक प्रभु ना आए, तो हम वचन में पाए जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तारीफ आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पर प्रभु फिर से आपका शुक्रिया करते हुए धन्यवाद। आते हैं पिता, आप जो जीवते परमेश्वर हैं, हालेलुया। इसलिए हम जब भी आपसे आपकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो आप हमें जरूर देते हैं। जैसा हमने मांगा था आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर धर्मी जन पिता परमेश्वर हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो आपके मुख से निकलता है पिता आमीन। परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद पिता, क्योंकि हमारे एक आत्मिक जीवन है, हमारे पास एक संसारिक है। दोनों जिस्मों को प्रभु मन्ना की जरूरत है पिता हालेलुया। परमेश्वर। जिस तरह हम संसारिक खाने के बिना नहीं जी सकते, उस तरह आत्मिक खाने के बिना नहीं जी सकते। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आत्मिक खाना प्रभु पिता परमेश्वर भरपूर खाना दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बहुत सारे संसार में लोग जो आत्मा से जन्म नहीं लिया, उनके पास ये आत्मिक मन्ना नहीं है, वो आत्मा में मरे हुए हैं पिता परमेश्वर। लेकिन आपने हमें आत्मा में जन्म दिया है पिता परमेश्वर, और जो आत्मा आपने दिया है वो हमारे अंदर जीवित है, वो अपनी खुराक मांगता है। और जब पर पिता परमेश्वर आप उससे देते हैं तो हम उस खुराक से आनंद पाते हैं, शांति पाते हैं पिता। धन्यवाद पिता इस आत्मिक वचन के लिए पिता परमेश्वर। हमारे लिए पिता परमेश्वर ये बहुत सारा 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। सुनकर उस पर पिता परमेश्वर ईमान लाएं और उस वचन के अनुसार चलें पिता परमेश्वर। हम सब पर प्रभु पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। और इस फिर से सारी प्रार्थना मांगते हैं आपके पवित्र और जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।